नमस्कार, आपका स्वागत है हिंदुस्तान ग्रामीण न्यूज चैनल में, जहां मैं प्रभाकर हरदोई जिले से एक बड़ी खबर लेकर बता दें 9 अक्टूबर से लगातार धरना जारी है। सरकार को जगाने की तैयारी है। हम आपको बता दें, पंजाब से आए राजकुमार भारत नेशनल सेक्रेटरी जनरल संयुक्त किसान मोर्चा किसान जागृति संगठन आज़ादी बचाओ आंदोलन पंजाब के नेता सलीम भारती, प्रदेश महासचिव KGS संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने जो अक्टूबर से धरना चल रहा है, समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए, आवारा गौवंश किसानों की रक्षा करने के लिए, जिन लोगों को बिजली फ्री कनेक्शन दिए गए हैं उनको 300 यूनिट बिजली मुफ्त, जो बुजुर्ग 60 साल किसान हैं उनको 500 रुपये पेंशन दिए जाए, जो नौजवान है पढ़ा लिखा है उनको सरकार या तो बेरोजगारी भत्ता दे या तो रोजगार दे। और राकेश टिकैत ने कहा या तो विधायक, राज्यसभा और विधान परिषद सदस्यों की तनख्वाह पेंशन बंद कर दे, क्योंकि टैक्स हमारा तो देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे सबसे बड़ा तो 3 कृषि कानून है जो मौत का फरमान जारी कर दिया सरकार ने। तो मोदी जी से हमने ये शुरू में पूछा था कि आपने गांव से, जो हिंदुस्तान के 6,75,000 गांव हैं, आपने गांव की पंचायतों से, गांव के लोगों से पूछा? बिना पूछे आपने 303 पार्लियामेंट के गुलाम जितने सांसद बैठे हैं उनसे आपने पास करवा लिया ये बिल। तो गांव से पूछना चाहिए था ना, उन्होंने नहीं पूछा। आपने हिंदी में छुपाया होता, आपने पंजाबी में छुपाया होता, आपने गुरमुखी में छुपाया होता, आपने उर्दू में छुपाया होता, आपने तेलुगु में छुपाया होता, आपने मलयालम में छुपाया होता। तो देश की तमाम भाषाओं में छुपा करके आप लोगों से जानकारी लेते ना। आपने वोट लेकर के आप सांसद बने और सांसद बन के आपने प्रधानमंत्री बन के आपने कानून पास करवा लिए और राष्ट्रपति से दस्तखत रातों रात करवा लिए। तो किसने अधिकार दिया था आपको? आपने पूछा जनता से? नहीं पूछा। आपने MSP कानून की बात की थी, आपने MSP कानून नहीं बनाया। हम ये कहना चाहते हैं कि जल जंगल जमीन से उत्पन्न जितनी भी पैदावार है, चाहे वो मछली हो, जड़ी बूटियाँ हो, पशुपालन हो, मछली पालन हो, सुअर पालन तक नहीं छोड़ा आपने। तो दालें हैं, अनाज है, रबड़ है, मसाले हैं, हल्दी है, तो आपने किसी चीज़ का भी मिनिमम प्राइस तो होना चाहिए ना, कि किसी का इससे कम नहीं बेचेंगे। आपने कारपोरेट के सामने, अडानी अंबानी मित्रों से कारपोरेट के सामने बेच दिया आपने देश को। तो आप नीलगाय भी बेच दीजिए। नीलगाय क्यों नहीं बेचते? जो किसानों की समस्या हमारे राकेश भाई ने भी उठाई कि वहाँ पर बाढ़ लगाने की, आपने पहले तो बाढ़ लगाने के लिए फैक्ट्रियाँ लगा दी, अब तार कांटे लगाने के लिए आप किसानों पर मुकदमे बना रहे हो। तो 34,786 कानून तो मोदी जी उनको गलत तरीके से लागू कर रहे हैं। हरदोई क्षेत्र में नहीं है, ये पूरे देश के अंदर किसान जो है नीलगायों से परेशान है। तो पूरे देश का ये है ना कि नीलगाय निकलती है, इनको मारने का अधिकार नहीं है, केस बन जाता है उल्टा। तो DM केस बनाता है, DM को क्या उसका अधिकार बनाया कि आप किसानों के ऊपर झूठे केस बनाइए? किसान क्या करेगा बेचारा? किसान तो पहले ही मरा पड़ा है। आप देखिए, हिंदुस्तान के अंदर 92% किसान जो है छोटी जोत का किसान है, जो 2 बीघा, 2.5 बीघा, 2 बीघा का। तो हम उन छोटे किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम उन छोटे किसानों की बात कर रहे हैं। उनको पेंशन नहीं मिलती। आप 4 साल के लिए सांसद बने, विधानसभा बने, आपको लाखों रुपए पेंशन मिलता है। आपको दांत का इलाज कराना पड़े तो विदेश में जाना पड़े, आपको 5-5 लाख रुपए मिलता है। और जो किसान, गरीब, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, जो छोटा कमेरा वर्ग है, जो काम कर रहा है, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसको पेंशन भी किसी को 2200 रुपये मिल रहा है हरियाणा के अंदर, और यहाँ पर तो आपके 600-700 रुपये पेंशन मिल रहा है, और विधवा को तो मिलता ही नहीं है। तो वोट देने वाला भिखारी क्यों? और वोट लेकर के जनता में अधिकारी बना सेवक, नकली चौकीदार बैठा हुआ, उसको नजर नहीं आता कि हमें जनता क्या देना? ये जनता देश के अंदर, हम पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूम रहे हैं और प्रदेशों के अंदर जा रहे हैं, और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता बता देगी। तो हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी के पक्षधर नहीं है, ना हम किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन एक देश के किसान की, मजदूर की, कर्मचारी की, कमेरा वर्ग की हम एक राजनीति कर रहे हैं, सच्ची राजनीति कर रहे हैं। और आने वाले समय में किसान, मजदूर, कर्मचारी, चाय वाला, असली जो लोग हैं, वो इस व्यवस्था को बदलेगा। और आने वाले समय में इनको पता लग जाएगा, इन राजनीतिक दलों को पता लग जाएगा, ये जितने राजनीतिक दल हैं, हर मजहब, गीता के नाम पर, कुरान के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, इन्होंने पूरे देश को बांटकर वोट लेके पूरे देश की व्यवस्था को उद्योगपतियों के हाथ में बेचने का जो कुचक्र रचा है, इसी के खिलाफ 1 साल से दिल्ली की सड़कों पर 750 किसानों की वहां पर शहादत हो चुकी है। और दिल्ली की बॉर्डर पर, जहां पर किसान लेटा हुआ है, उससे मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पर वो व्यक्ति बैठा हुआ है जिसको देश के किसान, मजदूर, गरीब नौजवान ने वोट देके प्रधानमंत्री